मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। भैया जरा ये सुनो, एक दुर्लभ कछुए की वजह से शहर की एक जगह खाली करनी पड़ी क्योंकि वहाँ शोर बहुत था जो कछुआ सहन नहीं कर पा रहा था। एक मस्त वाला आइडिया है भाइयों। हम जेल में कछुआ लाते हैं, कहेंगे कि वो दुर्लभ है जिससे शोर सहन नहीं होता और जेलर को जेल खाली करवानी पड़ेगी और उसी वक्त हम यहाँ से कल्टी खा लेंगे। आजादी। लेकिन कछुआ कहाँ है? कोई बात नहीं, माँ से मदद की बात करते हैं। मुझे कागज दो जल्दी। चिट्ठी लिखनी है घोचो। डाल्टन्स, तुम्हारी माँ ने पार्सल भेजा है। कछुआ योगा। ये तो खाली है। एक कछुआ ताकि तुम उसे भी इस बिल्ली की तरह बीमार कर दो? कभी नहीं। मुझे पता था। परफेक्ट। अरे भाई, अभी मुंह बंद रखो, यही मौका है। चला। आवाज मत करो जब तक मैं न बोलूं। बाहर मत निकलना, ओके? अरे मेरे भाई, सब लोग यहाँ पर है, बाहर निकलो, ओके? ये जमीन में से क्या निकल रहा है देखो। तुमने ये क्या ढूंढ निकाला है मेरे भाई? लगता है कोई प्राणी है, देखो खुद ब खुद हिल रहा है। लेकिन ये किस प्रकार का प्राणी हो सकता है मेरे भाई? देखो, एक विशाल कछुआ। कछुआ, मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लगा। बेचारा एवरेल बिस्तर पर बीमार पड़ा है, उसे एनिमल्स बहुत पसंद है। कछुआ तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है का? यह है कछुआ कैदीलाल, एक बहुत 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 दुर्लभ कछुआ जो सिर्फ जेल में ही पाया जाता है। एक दुर्लभ कैदीलाल। कितने अच्छे संस्कार हैं। हमारे जेल में दुर्लभ प्राणी है। इसका मतलब कि हमें जल्द से जल्द जेल खाली कर देनी चाहिए। जेल खाली नहीं होगी। लेकिन ये एक दुर्लभ प्राणी है। अब पेपर नहीं पढ़ते क्या जेलर साहब? ज्यादा होशियार मत बनो जो। मैं वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन में आपकी कंप्लेन करूंगा। मैं बता देता हूँ कि कछुआ कैदीलाल एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों को खाता है। वो हमला करेगा। बहुत अच्छे विलियम, मैं कुछ करता हूँ ताकि उन्हें हम पर शक ना हो। चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। एवरेल, हमला करो, लेकिन सिर्फ नाटक समझे। मैंने नाटक करने को कहा था घोचो। जेल खाली करना ही हमारे संस्कार होने चाहिए। एक और रास्ता है। जेलर साहब, ये दुर्लभ प्राणी है, इसकी कीमत अमूल्य है। अमूल्य एक आइडिया है। मैं सरकार को खबर करता हूँ कि वो ही कुछ करे। तब तक हम इसे पिंजरे में बंद कर देते हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, तू मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं तुम्हें हराकर मेरे प्यारे दोस्त खरगोश का बदला ले लूंगा। हो गया, कल तक इसका कोई ना कोई उपाय आ जाएगा। तो तुम तैयार हो? भागने के लिए तैयार? 3 गिनने पर 1 2 3 go। वो जेलर बहुत ही चालाक है, वो जेल खाली नहीं कर रहा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कल एवरेल को पिंजरे में डालकर ले जाएंगे, फिर क्या? उस पिंजरे में हम लोग तो जा सकते हैं ना, कोई शक? मिस बेटी सही कह रही थी, संस्कार से काम लेना चाहिए। सरकारी लोग हमें भी कछुआ समझकर अपने पिंजरे में यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। रेस मेरे और कछुए के बीच में, ये टीम कहाँ से आ गई? हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे एवरेल। हाँ? इन सब कछुओं को बंद कर दो। वो देख रहे तुम लोग, 3 पर भागना है। 1 2 3। अरे भाग क्यों गए? जेलर अंकल के दोस्त नहीं बनोगे? तुम्हें एक नई जगह पर ले जाएंगे।
वहाँ बहुत मजा आएगा। हमें चाबियां चाहिए होंगी। इससे अच्छा हम सरेंडर हो जाते हैं। जेलर ने एवरल को किडनैप करके जू में बेच दिया है। हमें भी किडनैप करके बेचेगा, तब रास्ते में भाग जाएंगे हम। मैंने सही कहा ना भाई? क्या मस्त वाला आइडिया सोचना मेरा काम है घोंचू। हिलना मत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कछुओं। आजादी आजादी। अरे भाई, लगता है हमें कोई देख रहा है। मैं बताता हूँ, लोग इस दुर्लभ प्राणी को देखकर काफी खुश हो जाएंगे। हाँ। पिंजरा, एक और पिंजरा, फिर से पिंजरा। ये क्या? ये कछुआ नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया जेलर। ये मुझसे पहले पहुंच गए। मैं रेस हार गया। आग लग गई, आग लग गई, चलो भागो। मैं गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है। ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में, जरा हमें भी बताओ। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। एक्सक्यूज मी। डाल्टन्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, हमें साइंस पसंद है ना। यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। कितना भी मारो टूटता नहीं है। IQ का फुल फॉर्म पता भी है क्या? क्या? ये लोग मेरे वापस जाने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या यह आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जो, सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू, ये कोई गेम नहीं। रात के खाने के बारे में सोचो। तेज भाई और मेरा आविष्कार आखिरकार हाँ। कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है।
मैं समझाता हूँ। हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कोई देख नहीं पाएगा, और कोई देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे नए कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहे हो। लेकिन ताराचंद का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। तेज और तेज और तेज। साइकिल ने स्पेसशिप उड़ानी थी घोचू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाइयों चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहे हैं और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। हिलने की कोशिश मत करना जो। घंटा करी का पहने हुए हो, फैंसी ड्रेस है का? अब्राल, अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे। उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो एमरल, अब काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी चल रहा है। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, झटका लग रहा है। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता, तो बताओ अब मैं क्या करूं? बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। हाँ, भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो। मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे, असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं? नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है। कहाँ चले गए वो? डाल्टस एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता हर बार मैं क्यों। क्या हम सच में बादलों पर बैठकर भाग सकते हैं मेरे भाई? हाँ, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ये हो सकता है। मैं भागता हूँ, पतंग हवा में बादल पकड़ लेगी। उसे उड़ने दो। बिंगो! वो ज्वाला बॉल। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। ये कहां से आ गया? मिस बेटी, लाओ मुझे दे दो। ये सब क्या हो रहा है? शेरू, तुम ठीक तो हो ना? लगता है मेरे अंदर कुछ जल रहा है। जादूगर जोजो को बुलाओ, उसके पास इस बीमारी का इलाज जरूर होगा। कोई बात नहीं, जादूगर जोजो सब कुछ संभाल लेगा। कहाँ है फायरबॉल? इसके अंदर। इसके अंदर? मैं जादूगर जोजो हूँ, जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। कल बोलोगे जोजो झाड़ू भी लगा दे, मैं नहीं करता। जाओ। तो मान लो ना, ये तुम्हारे संस्कार नहीं है।
हम स्ट्रॉ से खींच के ट्राई कर सकते हैं। कमाल! जादूगर जोजो को बादल पकड़ना जरूर आता होगा। देखा, हम बादल पकड़ के उस पार उड़ना जानते हैं। तुम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। डेमो देखो। बादल पकड़ना ये हमारा खानदानी पेशा है। मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके पैसे पड़ेंगे। अरे वाह, क्या बात है! चुप करो गोचू, कोई सुन लेगा। ये वाला चलो बैठ जाओ भाई लोग। सब बैठ गए। इसे चलाते कैसे भाई? लगता है कुछ ठंडा खा लूंगा तो अच्छा लगेगा। ये बात ओए गोजू, बादल को खाने की चीज है क्या? चल निकल यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से। अब अच्छा लग रहा है मुझे। जादूगर जोजो, देखो हम उड़ रहे हैं। बाय बाय जाजा, फिर मिलेंगे। सॉरी, कभी नहीं मिलेंगे, समझे क्या? ये क्या किया? डाल्टन्स को बादल पकड़ना सिखा दिया। ऐसे और यंत्र हैं क्या? हाँ, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। दे दो वरना जेल में डाल दूंगा तुम्हें। भाई, This! इससे अच्छा मैं ड्राइव करूं। मजाक मत करो, हमें सही सलामत भी तो पहुंचना है। अपना आप का हमारे हवाले कर दो टाइटन। कभी नहीं! एक और ज्ञान! ड्राइव करना आपके संस्कार की बात नहीं है। आपसे अच्छी ड्राइविंग तो हमारे गांव का बच्चा कर लेता है जेलर साहब। कुछ और बादल पकड़ो, बचाव में काम आएंगे। जल्दी करो। ओए, ढक क्यों दिया गोचो? बारिश हो जाए तो बादल चले जाएंगे। तो हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। जिंगलाला हो, 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 जिंगलाला। ओह, ये संस्कार तो काम नहीं आए। ठीक है, 1 मिनट। अरे भाई, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये है तुम्हारे संस्कार, ड्राइवर मिस बेटे। इतनी कठिन पनिशमेंट देना जरूरी है क्या? अभी तो सिर्फ बारिश हो रही है, बर्फ गिरनी बाकी है। लेकिन इस सब में मेरी क्या भूल है? आज क्या नाटक है?
कुदरती दवा और जेल का जीवन। अरे वाह, इस फालतूगिरी से अच्छी तो मेरी नींद है। जादूगर जोजो, तो बताइए आज आप हम सबको क्या संस्कार देंगे? दवाइयों के संकर। ये है पेट की दवा, हंसने की दवा, खुशबूदार दवा, सुलाने की दवा और अंत में है ये। रुको रुको रुको, मतलब ये सुलाने वाली दवा जो है वो किसी भी जागते हुए को सुला सकती है? क्या सुलाने वाली दवा? अब आएगा मजा, इसमें कोई शक नहीं। दिन में 8 घंटे की नींद लेना, यही हमारे संस्कार है। एक मस्त वाला आइडिया है। अरे सुन के डिसाइड करेंगे। ये सुलाने वाली दवा की मदद से हम जेल में सभी लोगों को सुला देंगे। जब सब सो जाएंगे तो हम रफू चक्कर हो जाएंगे। मैं नहीं समझा। मैं भी नहीं समझा। सब सो जाएंगे तो हम भाग जाएंगे, समझे घन चक्करों? पहले हमें अपने लिए मास्क बनाना है। क्यों, ये ठीक है ना? दूसरा कलर नहीं है क्या? या फिर पैटर्न? मुझे पसंद आया, लेकिन हम लोग ये क्यों पहन रहे हैं भाई लोग? On your marks. पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी एनर्जी दुगनी हो गई है। ज्यादा जोर से चोट तो नहीं लगी? मैं फिर से फर्स्ट आया। रुको, मैं भी भागूंगा। तुम कितना भी भाग लो, रेस में मैं ही पहला आऊंगा। रेस तो खत्म हो गई, फिर भी क्यों भाग रहे हो तुम सब? चाबी किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास भी नहीं। पास भी नहीं। मैं फिर से फर्स्ट आ गया, फिर से फर्स्ट आ गया, फिर से फर्स्ट आ गया। शेरू कब से हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? ये शेरू, तुम जानते हो कि चाबी कहाँ है? और मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट? ये समझा कि मैं खुद चॉकलेट हूँ। सब जाग जाए, इससे पहले चाबी ढूंढो। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अरे तो चाबी है कहाँ? अरे वाह, दिखने में स्वादिष्ट लग रहा है। यार कैसे भाई मिले? तो अब हमें इनकी तलाशी लेनी होगी। कौन लेगा? मुन्ने तो लागे कि इन्हें आराम करने देते और जेलर के ऑफिस में ढूंढते हैं। चाबी दो, चाबी कहाँ है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि चाबी उस फिश बोल में है। नहीं बताऊंगा। दोस्तों, तो फिर से हारने आ गए। हमारे रास्ते से हटो शेरू। आखिर आजादी मिल गई।
मेरी एनर्जी दुगनी से चौगनी हो गई। कौन रेस लगाना चाहता है मेरे साथ? मैंने अभी तो तुम्हें खाना खिलाया था। मुझे लगता है कि जादूगर जोजो को जेल में जाकर ट्यूशन्स देना बंद कर देना चाहिए। अब इन चारों का क्या करें? ए दोस्तों, वापस आ जाओ, रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओहो, जेल में सरकारी स्टेशन सर्विस चालू करने के बाद तो हम मालामाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डाल्टन संस्कारी काम कर रहे हैं। सादा के मसाला सर्विस हैं? मैं कैसे टेस्ट करूं? भैया, मेरा पीछा करा। ये तो रिस्की है। हमें छुपने के लिए गाड़ी के नीचे जगह बनानी होगी। लेकिन ये कैसे करेंगे? किसी कस्टमर को बेवकूफ बनाकर उसकी गाड़ी पे मतलब रिपेयरिंग करके। जेंटलमैन, मेरी गाड़ी में से आवाज आ रही है। हम लोग है ना देखने के लिए। क्यों खटिया टेस्ट है। मुझे तबेले का खाना नहीं खाना चाहिए था। मैं गाय बन जाऊंगा। बचाओ! मेरा सर दुख रहा है। ओह नहीं, शायद सिंह उगाएंगे मेरे। मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, गाड़ी रिपेयर कर रहे हो? ये तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक से रिपेयर करना। मेरी गाड़ी इतनी खराब है। सेफ्टी के लिए मैडम, सेफ रहना चाहिए। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मैडम। कस्टमर को रॉयल सर्विस दी जाए। देखिए, आलीशान कमरा, फर्नीचर भी और बाथरूम भी है। क्या कोई सादा कमरा नहीं है? सब सेम, बस पैर बंधे होंगे। आपका दिन शुभ हो मैडम। अरे दौड़ा लगने पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखिएगा, आपकी गाड़ी चकाचक हो जाएगी। ये किस तरह का एनिमल है? रुको, मैं अभी आया। हाँ? ये तो अब मैं क्या बोलूं? विश्वास नहीं होता ना, वो भी इतने कम दामों में। देखते हैं इसमें क्या नया है। काम बन गया भाइयों, आजादी मिल गई। ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकले? क्या यह दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता है क्या? तुमने बनाया? तो फिर तोड़ दो इसे। गाड़ी में तो कुछ भी नया नहीं है।
हो गई ना आपकी गाड़ी एकदम नए जैसी। नहीं जैसी, मैं तुम्हारी कंप्लेन इस वेस्ट गाइड बुक रिव्यू में करने वाली हूँ। वेस्ट गाइड बुक रिव्यू सर्विस पसंद नहीं आई क्या आपको? नहीं, बिन मतलब की रिपेयरिंग और इतने लंबे बिल की कोई जरूरत नहीं थी, समझ गए? मैं समझा नहीं, हमें ये पहली कंप्लेंट मिली है। डाल्टन्स को ढूंढ के लाओ। मैं अभी देखता हूँ। आप चाय कॉफी कुछ लेंगी? ये क्या आप जेल में वापस आ गए? डाल्टन्स! डाल्टन्स! डाल्टन्स भाई लोग दिखाई नहीं दे रहा सर। रुको मैं मदद करता हूँ। आजकल के स्टाफ भी ना काश कि वो फिर से भाग न गए हो। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर तक गए होंगे। भैया ये तो इनविटेशन है हमारे लिए। कैदी तो बहुत है लेकिन अच्छे मैकेनिक्स कम है यहाँ पे। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। क्या आप जानते हैं, राइडर होने से पहले मैं टैक्सी चलाया करती थी। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे स्टेशन को 3 स्टार्स तो दे ही सकती हैं। रोड रिपेयर हो जाने से पहले आपका ये स्टेशन जो है वो बंद हो जाएगा। हाँ तो जेल गाइड बुक रिव्यू, हमारा जेल बेस्ट है। यहाँ से कोई नहीं भाग सकता है ना डाल्टन्स? ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? एंटीक सामान, ऐतिहासिक सामान, वास्तु। मेरा सामान लाई क्या? दे दो। पहले मुझे इसके पैसे दे दो। भाई बात को समझो, थोड़ी कड़की चल रही है। इस बार थोड़ा उधार दे दो ना। जेलर साहब, ओए, इतने सालों से तुमसे सामान ले रहे, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। रुको जरा आता हूँ। बताओ जल्दी क्या हुआ? अपने आप ही देख लो। आए। ये तो बगल वाले गांव का रिफ्यूजी जादूगर मोमो है ना? हाँ ये वही है, इनको गांव से निकाल दिया। उन्हें नीति नियम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं बहुत ही हताश हूँ। आई एम सॉरी, ये यहाँ नहीं रह सकते। ये जेल के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ो मुझे, अभी इसका जादू निकालता हूँ मैं। तो जादूगर जोजो, गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है। आशा है कि तुम्हारे गांव में भी सब कुशल मंगल ही होगा। तुमसे बात करते वक्त मेरी गर्दन दुखने लगती है। मेरी हाइट का मजाक मत उड़ाओ और मुझे जाने दो जादूगर मोमो। बस, जादूगर जोजो आज से हुआ जादूगर लोलो और ये मेरा आदेश है। तुमने भी वही देखा जो मैं देख रहा हूँ। वैसे आपको आपका कमरा दिखा दूं? जादूगर मोमो सितारों के नीचे ही सोएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? रूल्स में साफ लिखा है कि कोई भी कैदी खुले में, लेकिन तुम खुले में सो सकते हो। चलो भाई इससे पंगा मत लेना। भाई अब तुम्हारे भाई को एक मस्त वाला आइडिया आया है। वैसे जिसने भी आप जैसी महान हस्ती को गांव से निकाल दिया, उस गांव का कुछ नहीं हो सकता। जादूगर मोमो को ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई छोटे। मैं तुम चारों से भी भाईचारा बढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे नीति नियम अपना लो तो। ठीक है, लेकिन फिर हम भागेंगे।
बच्चों, पहले तो तुम्हें हमारे पूर्वजों की भाषा सीखनी पड़ेगी। जलती आग से लिखो। एक गांव था जिसमें एक भैंस दूसरे सैकड़ों भैंसों के साथ घास खा रही थी, पानी पी रही थी। सरदार, भैंसें वापस आ गई हैं। आंखें जल रही हैं। मैं और नहीं सह सकता भाई। ये भैंसें उड़ रही है क्या? गांव की शान बढ़ाने और सबको खाना पहुंचाने के लिए गांव के लोग शिकार करने जाते हैं। शिकारी के आंख और कान हमेशा खुले रहने चाहिए। हमारे आंख और कान तो बचे ही नहीं। बच्चों, पूर्वजों की तरह खून में आग और शरीर में रिदम होना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। इस आखिरी रिवाज के बाद हमारे गांव के पूर्वज हंसते हुए अपने गांव और संस्कृति में तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो तैयार हो जाओ। ऊपर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो तो निडर बनकर आसमान को निशाना बनाओ। वो बोल रहा है कि कूदो और टारगेट पे गिरो। ठीक है, तो एवरल तुम पहले जाओ। तुम रस्सी पहनना भूल गए। भूल गया? अगला। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझे ऐसा लगता है कि गांव वालों ने दुश्मन गांव के साथ में सुलह कर ली है। एक खुशखबरी है, तुम आजाद हो। दोनों गांवों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तुम्हें माफ कर देंगे। ये नहीं हो सकता, उनसे सुलह होना असंभव है। अभी जाकर सबको बराबर करता हूँ मैं। वैसे हम भी तो गांव वाले हैं, तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे, है ना? नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई, तुम यहीं रुकोगे। ओए सिंह वाले जादूगर, हम कब से तुम्हारा ये घटिया रिवाज फॉलो कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो वरना अच्छा नहीं। तुम मेरे गांव में रहने के लायक नहीं हो। कोई ना हिलेगा वरना बिजली के झटके दे दूंगा। ये जॉन कैसे हो गया? ये जादू सिर्फ जादूगर मोमो ही कर सकता है। एंटीक सामान, ऐतिहासिक सामान, वास्तु, जो चाहिए बोलो। हमारा सामान ले आए हो। 4 छतरी और 4 रेनकोट लेकर आया हूँ, लेकिन अब मेरी पेमेंट कैसे करोगे तुम? पानी से चलेगा क्या? कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। तुम सबके अच्छे बर्ताव की वजह से हमने रिवार्ड के तौर पर अरेंज किया है एक सर्कस शो। जेल में रोज कम सर्कस होता है क्या? ये सर्कस कोई मामूली सर्कस नहीं, इंटरनेशनल सर्कस है। मैं इस जेल का जेलर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं हूँ चाबुकलाल, इस सर्कस का मैनेजर और परफॉर्मर। मिलकर अच्छा लगा। और ये है बंसीलाल, एथलीट, जादूगर, लाइन ट्रेनर और ड्राइवर भी। बंसी? वाह! एक जिराफ, एक मुर्गी और एक भैंस। कोई वाइल्ड एनिमल तो दिख नहीं रहा मिस्टर चाबुकलाल। है ना, देखना चाहोगे? बंसी, पर्दा खोलो तो जरा। चलो डेज़ी, दहाड़ के दिखाओ तो जरा इन्हें। ये तो शेर है, मैं नहीं डरता इससे।
अब डर गया। मस्त वाला आइडिया आया है। हम चारों गाय बनकर सर्कस वालों के साथ कल्टी खा लेंगे। कोई शक? हाँ, लेकिन दूसरी गाय भी तो है, उसका क्या करेंगे हम? हम असली गाय को किडनैप करेंगे और कहीं छुपा देंगे। जेलर को पता चलेगा तब तक हम भाग चुके होंगे, समझे क्या? लेकिन गाय का कॉस्ट्यूम कहाँ से मिलेगा वो हमें? तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सिलाई सीखना है? हाँ जेलर साहब, हम कब तक पत्थर ही तोड़ते रहेंगे? तुम कितने संस्कारी हो डाल्टन्स। आप फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी बात सुन लो, यहाँ सिर्फ एक ही जंगली जानवर रह सकता है। कहाँ चला गया? डर गया लगता है मुझसे। अंदर जाओ एवरा, तुम सिलाई शुरू करो और हम गाय बनने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। गाय बन जाए तो सिग्नल देना। कैसा सिग्नल भाई? ऐसा या फिर ऐसे? मेरा मतलब है काम खत्म हो जाए तो हमें बुला लेना घनचक्कर, और जल्दी करना, समझे क्या? चला खाओ। लेकिन मेरे भाई, जल्दी घास खाओ। नकली गाय असली लगनी चाहिए। वेरी गुड। अरे भाइयों, गाय बन गई। ये देखो। हम चार इसमें फिट कैसे होंगे घोचो? कैसे? हमें सर से पांव तक गाय बनना होगा। गाय जैसा सोचो, गाय जैसा खाना खाओ, असली गाय बन जाए। लंबू चंद, तुमने अपनी जिंदगी में कभी गाय नहीं देखी क्या? अरे ये विदेशी गाय है। मेरे प्लेनेट के लोग आने दो, तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ, मुझे पता था तुम कर लोगे। अब हम स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। गाय को किडनैप करके बदल दो। भाइयों और एक बहन, सर्कस में आपका स्वागत है। yippee! वाह! आज की शाम आप सब कुछ ऐसा अनोखा देखने वाले हो जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर बंसीलाल और उनका पेट जॉय। जगह से हिलो असली गाय। और अब एक और अनोखा अजूबा, पक पक चिकन। रेडी? लगा दो। किसी को हवा में उड़ना है? मुझे 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 और हम यहाँ बैठ जाते हैं और जैसे ही शो खत्म होगा हमें मिलेगी आजादी। अरे हमारा परफॉर्मेंस कब है? परफॉर्मेंस? कैसा परफॉर्मेंस? भाइयों और एक बहन, आज का शो स्टार पर भोली गाय का खेल हो जाए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चाबुक लाल, ये असली गाय नहीं है। हाँ, ये झूठ है। पैसे वापस दे दो। इसे ही तो सर्कस कहते हैं। यही तो असली ट्रिक होती है। तुम ही समझाओ प्लीज। तोड़ डालो सब कुछ। नहीं चाहिए। मौका अच्छा, भाग जाते हैं। मैं उस शेर को आग से डरा दूंगा। वाह शेरू वाह। डेज़ी, मेरे लिए रुका। मैंने कहा था ना, यहाँ सिर्फ एक ही शेर है, वो मैं हूँ शेर। बहुत हुआ, तुमने सब तबाह कर दिया। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुमने कला की बेइज्जती की है। अब मैंने क्या किया है? डेज़ी, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ तो सच में सर्कस हो गया। गार्ड्स, क्या हुआ? डाल्टन्स मिले क्या? कुछ नहीं मिला सर। उन लोग चले गए और किसी ने देखा भी नहीं उनको।
इसीलिए जो को सिलाई सीखनी थी। चलो डाल्टन्स बाहर निकलो, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। मैं 3 गिनूंगा, 1 2। हाँ भाइयों, हम लोग आजाद हो गए, आजाद। चलो मैं बाहर तक क्या हूँ। आपका इस जेल में स्वागत है। आपका नाम है मिस्टर मैं चाबुकलाल और यह है बंसीलाल, एथलीट, जादूगर, लाइन ट्रेनर और ड्राइवर भी। हर बार मेरे साथ ही क्यों? चिट्ठी आई है, तुम्हारी माँ ने भेजी है। अरे वाह, छोटू और उसके जादुई पेंगुइन्स। एक बुक, ये बुक हमारे भागने में क्या काम आएगी? हाँ? इसमें बिल है, बिल है, बिल है। क्या डेंटिस्ट का बिल 10,000 रुपए? वो सभी कैदियों को कैविटीज थे, इसलिए सबके दांतों में गोल्ड भरना पड़ा। शेरू ये लो। अब किसी के दांत खराब नहीं होंगे क्योंकि अब कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए आज से जेल में चीनी बंद की जाती है। अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। विलियम, क्या तुम मुझे ये पेंगुइन स्टोरी पढ़ के सुनाओगे प्लीज? ये हुई ना बात, माँ ने चुपके से हमें बम बनाने की बुक भेजी है। हम आज रात ही जेल के दरवाजे को उड़ा देते हैं। जानता हूँ, मुझे भी चीनी पसंद है, लेकिन जेलर साहब का ऑर्डर है ना। रास्ता साफ है। ले लिया ना, चलो निकला। बराबर मिक्स करो और हो गया बम तैयार। चलो टेस्ट करते हैं। ये खाने की चीज नहीं है गोंचू, बाहर थूक दो जल्दी। अरे नहीं, थूकना मत। नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। बम का धमाका क्यों नहीं हुआ? अरे ये तो मार्शमेलो है। अगर ये मार्शमेलो है तो इसको दीवार पर फेंक कर दीवार को खा जाते और फिर लेंगे कल्टे। डाल्टन्स, कमरे की तलाशी लेने का वक्त आ गया है। ये जिंदा है। मेरे प्लेनेट से मेहमान आए हैं। मेरे दोस्त मुझे लेने आ गए हैं। क्या बात है? मैं आ रहा हूँ। आहा, ये क्या चीज है? अरे मेरी मोमबत्ती मिल गई, मुझे लगा मैंने घुमा दी। सॉरी, नहीं मिलेगी। स्वाद से संपन्न, इससे अच्छी डिश मैंने नहीं खाई। क्या है ये बताओ। ये मार्शमेलो है। इसे जब्त किया जाए। हमें वो तपेली वापस चाहिए। जेलर साहब, कैदियों ने चीनी के लिए असंस्कारी आंदोलन किया है। वो कैदी नहीं, बच्चे हैं, बच्चे। मैं बात करता हूँ। जल्दी तपेली लेके निकलो यहाँ से। अरे वाह, मोमबत्ती। अच्छा, कहाँ है वो? मैं आ रहा हूँ। अंधेरा बहुत है। डर लग रहा है मुझे। चिंता मत करो, पाचे। मुझे पता था शेरू, तुम्हें दूसरे प्लेनेट के लोगों की लैंडिंग करवानी होगी। चलो।
हर जगह मार्शमेलो ही मार्शमेलो। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। जेलर पागल हो गए से। प्लान सेम रखता है, पीछे के दरवाजे से काटे, खाना चालू करा। ये कैसे संस्कार है? जेलर साहब मार्शमेलो की तरह दिख रहे हैं। जेलर साहब देखो, डाल्टन्स दीवार खा रहे हैं। ओ, मैं भी खाऊं? अच्छा आइडिया है, इस स्टैंड से शुरू करता हूँ। अरे भाई, थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते क्या? मुझे ये सारा खाना है। काटा कि नहीं? देखा, आखिर हमें आजादी मिल ही गई। डाल्टन्स भाग गए। अलार्म बजाओ। बस 2 मिनट रुक जाइए, आखिरी वाला जरा खा लेता हूँ। ये तो वापस आ रहे हैं। मुझे लिए बिना वापस जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे भी साथ में ले चलो। हमारा पीछा हमारा पीछा करना छोड़ो। चलो डाल्टन्स लोग बहुत हो गए, चलो नीचे उतरो। हम फंस गए हैं यहाँ। काश मम्मी की बात सुन के चीनी खाना छोड़ देता। फिर से नहीं। संस्कारों में बैलेंस होना जरूरी है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। मार्शमेलो से गिरे डाल्टन्स आ रहे हैं। इनकी तबीयत ठीक होते ही हम स्पेसशिप से रवाना हो जाएंगे। मेरे प्लेनेट, मैं आ रहा हूँ। बेट, बड़े मच्छर। चलो चल कर आजाद है। ये कौन था? हमें पीछा करना चाहिए। नहीं, रुको। मैंने तो पीछा करने से मना कर दिया था। कोई शक? हम कौन हैं? हम भाग रहे हैं क्या? तुम कौन हो? कोई सुपर हीरो हो क्या? तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भूख लगी है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये सब कुछ कल 10 बजे शुरू हुआ। वो रुक जाओ, लंबी कहानियों से नींद आती है। छोटी करके बताओ जल्दी। अपनी बहन से मिलने के लिए मैंने छुट्टी मांगी तो जेलर साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया। इसे कहते हैं काम की बात करना। अगर जेलर नहीं माना तो क्या करोगी? हाँ, तुम्हें आजाद करने का सोचा था तो ही वो बात मानेंगे। हाँ? ठीक है, हम मदद करेंगे। तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हम डरेंगे, मदद मांगेंगे, कुछ भी। जाओ मिस बेटी, जेलर को जाकर डरा। सच में काम हो जाएगा। तुम सब सच में बहुत संस्कारी हो डाल्टन्स। नहीं, असंस्कारी। मैं जेलर को जानता हूँ, वो नहीं मानेगा और हम आजाद हो जाएंगे। आओ, आओ। दुश्मन ने हमला कर दिया। आओ। डाल्टन्स मेरे कब्जे में है। अगर मुझे छुट्टी नहीं दी तो मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। आपकी संस्कारी मिस बेटी। जेलर साहब, पता है बेटी ने डाल्टन्स को किडनैप कर लिया। अच्छा, मैं तो उल्टा समझ रहा था। संस्कारी जेलर साहब। ठीक है मिस बेटी, छुट्टी ले लो, लेकिन डाल्टन्स को हमारे हवाले कर दो। यस। क्या कहा तुमने? वो बिना कुछ कहे मान गया? हाँ? मुझे छुट्टी चाहिए थी और वो मुझे मिल गई और अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। ये तुम सब आजाद हो
आजाद ठीक है, लेकिन हम तो अभी जेल में ही है ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तुम कुछ और मांगो, खाने से भरी गाड़ी और 1 लाख रुपए मांगो। क्यों, क्या ख्याल है मिस बेटे? नहीं। हाँ, तो लड़कियों वाली चीज, फूल, कपड़े, मेकअप, बहुत अच्छा एवरल, ये मांग सकती हो। आओ। क्या फिर मान गया? जेलर हार नहीं मान रहा तो ठीक है, उसे युद्ध चाहिए तो युद्ध से कुछ ऐसा मांगेंगे कि उसे मना करना ही होगा, इस पे कोई शक नहीं। और मेरा मतलब है कि हम नॉर्मल चीज मांग रहे हैं मिस बेटे, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक है ना। ये लो। टच में रहना। क्या नहीं, ये नहीं मिल सकता। हद पार कर दी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन जेलर साहब, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ठीक है, देखा तुमने जैसा कहा वैसा किया। अब डाल्टन्स को हमारे हवाले करो। मुझे उनसे बात करनी होगी, डाल्टन से। पीछा करो और पता लगाओ कहाँ छुपाया है उनको। मेरी पर्सनल खुफिया जगह और मैं ही भूल गया था। एक्सक्यूज मी लेडीज। जाओ और पकड़ो उन्हें। वो दीवार गुलाबी है तो क्या हुआ, आखिर दीवार ही तो है ना। एक मस्त वाला आइडिया। रुक जाओ। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। सिपाहियों पकड़ो उन्हें। देखा तुमने, अब तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ कि मुझे छुट्टी मिल गई। डाल्टन्स को मैं देखती हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो जो डाल्टन। किडनैप होने का वक्त आ गया है। अब क्या बोल रहे जेलर साहब, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी ड्रेस देखकर बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मनाएंगे हम क्रिसमस नई उम्मीद से, मनाएंगे हम इसे पूरे जोश से, झूमेंगे नाचेंगे हम, मौज मस्ती और जो तुम गाना नहीं गा रहे, आज क्रिसमस है। मैं क्रिसमस यहाँ से भाग के मनाऊंगा। 345 साल और 10 महीनों के बाद भाई। मुझे भी क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं। सारा दिन बर्फ गिरना जरूरी है क्या? हाँ, उसके बाद गर्मी के लिए चिमनी बनाओ और उसके सामने सारा दिन बैठे रहो। क्या चिमनी? मस्त वाला आइडिया है। एक चिमनी, लेकिन क्यों चाहिए? अगर चिमनी नहीं होगी तो कड़ाके की ठंड में गर्मी कैसे मिलने लगी? ओह, ठंडी में गर्मी का एहसास, क्या मस्त अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग चिमनी बनाओगे। इन लोगों ने सारी जिंदगी जुर्म करने में बिताई है, फिर भी इनका दिल बच्चों सा ही है। क्यों ना आप सांता बन के उन्हें सरप्राइज दें?
अरे वाह, बर्फी बर्फ। ये ब्लूप्रिंट और फावड़ा चिमनी बन जाए तो मैं जल्दी से बुला लेना, समझे? बोंदो, तुम सीधी चिमनी बनाना भूल गए। अरे ऐसी मुंडी टेढ़ी करके देखो, बराबर है। जाओ फिर से बनाओ। अब तो सही है ना भाई? एवरेल, चिमनी बनाने का मूलभूत कारण क्या था? भागने के लिए जो हम चिमनी से ऊपर चढ़ेंगे और दीवार से कूदकर कल्टी हो जाएंगे। तो चिमनी जेल के बीचों बीच क्यों बनाई, मंदबुद्धे? मेरे लिए नया घर मेरे लिए है। थैंक यू सैंटा। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इस बार प्लान कुछ ऐसा है कि तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। ज्यादा जोर जोर से सांस लोगे तो ये तुम्हारा आखिरी क्रिसमस हो जाएगा, समझे? ओके, हम जा सकते हैं। शायद दोनों सैंटा का इंतजार कर रहे हैं। भगाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? हम सैंटा बन सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 तुम पर आया एवरेल। सॉरी, सुनो एवरेल, जल्दी जाके सैंटा बंद करो और गार्ड से कहो कि उनका तोहफा स्टोर रूम में। दांत में क्या फंसा है? सलाद। लेकिन हमने सलाद कब खाया? अच्छा, लंच में बर्गर खाया था। कोई शक? अब निकलो, हमें छुपना है। हमेशा मैं ही क्यों? बच्चों, मैं हूँ सैंटा क्लॉज। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? आ तो गया है लेकिन वापस नहीं जाएगा। नहीं, कैसे दिन आ गए हैं, क्या क्या करना पड़ता है। देखो, एवरेल सैंटा बन गया। एवरेल, तुम आ रहे हो? हम भागने वाले हैं। सावधान, डाल्टन भाग रहा है। अरे कसम से मैं ही सैंटा हूँ, ओरिजिनल सैंटा क्लॉज। अरे एवरेल, हम जानते हैं तुम कौन हो। अपने सेल में जाओ, जाके सो जाओ। भाइयों, क्या तुम यहाँ हो? तो और कहाँ होंगे? चिमनी में क्रिसमस थोड़ी मना रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट है ही नहीं। लाइट है ना जो। एवरेल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ तो सैंटा बताओ, कहाँ से शुरू करें? मुझे खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है मिस्टर सैंटा। इसका बदला मैं बाद में लूंगा। एग्जिट कहाँ है? एग्जिट? कैसी एग्जिट? एग्जिट जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं। तो मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि एक फेक चिमनी है ना। यश, अब कुछ अच्छा लग रहा है। ओहो, सैंटा। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया जो। ये चिमनी तो मेरे मैप में है ही नहीं। अरे सैंटा, मेरे लिए तोहफा लाए हो। एवरेल, एवरेल, हाँ मेरे प्यार एवरेल, ये तुम्हारे लिए है। अरे वाह, मेरे सैंटा। क्या हमें भी हमारे तोहफे मिलेंगे सैंटा जी? जो, जैक और विलियम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमको माफ कर दीजिए जेलर साहब, हम लोग को नहीं मालूम था कि आप ही सैंटा हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल्टन्स को पकड़ो और उनके सेल में डालो, जल्दी।
मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं डाल्टन्स को पकड़ने में नाकामयाब रहा। रोइए मत जेलर साहब, आज क्रिसमस है। अच्छा, आप अपना तोहफा क्यों नहीं खोलते? मेरा तोहफा? डाल्टन्स, मुझे यही चाहिए था। और थैंक यू सैंटा। क्या कहते हो, असली सैंटा हाथ लगा, शुरू हो जाएगा। हाँ। ओहो